विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कितने पवित्र विशाल हृदय के संत थे। साहब जी ने सबका भला सोचा, बुरा किसी का नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने सारा जंगल काट दिया, कहा तुझ कारण वन काटिया। मैंने तेरे कारण, हे चेतन अविनाशी, मैंने जंगल काट दिया और अकेले ही काट दिया। बहुत विशाल जंगल था जो बाणी का और खानी का, ये जंगल काट दिया। अगम काट गम किए हो रमैया, जो अगम अपार जो बताया था वो मैंने काट दिया और तेरी गम में ला दिया कि वो मिथ्या धोखा कल्पना है, झूठ है, वो कोई वस्तु नहीं है। और तू अविनाशी सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, तू अविनाशी है, सत्य है और तेरे ऊपर कोई और दूसरा नहीं है। कितना बड़ा जंगल काटा, कितना बड़ा जीव को सुख दिया, जो निःसुख बता दिया कि तेरा सुख तेरे से कहीं अलग नहीं है। तेरा अखंड सुख है, जो ज्ञान सुख है, जीव का और ज्ञान का संवाद संबंध है, वो अखंड है, वो तेरे से अलग नहीं हो सकता। अब इतनी अच्छी बात बताने वाला कौन हुआ सारे संसार में? अनादि काल से नजर पसार के देख लो, ये सत्य न्याय निर्णय की बात बताने वाला कोई नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान का आदर करो। सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक को मन लगा करके पढ़ो। जब बीजक को मन लगा के अच्छे प्रकार से पढ़ोगे, सारा भेद समझ में आ जाएगा। और जब तक बीजक को अच्छे प्रकार से मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो भेद समझ में नहीं आएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबका भला चाहते थे, बुरा किसी का नहीं चाहते थे। सबको संतो कह के कहते थे, हे संतो भाई। जहाँ संत शब्द आया है वो त्यागी वैरागियों के लिए कहें कि आप साधु भेष धारण किए हो संतो, लेकिन आप साधना से नहीं चल रहे, साधना नहीं कर रहे। आप तो दूसरों को रिझा रहे हो, दूसरों को ढोंग दिखाते हो, कभी नंग धड़ंग हो जाते हो, कभी खाली लंगोटी पहन के डोलते हो, कभी पूरे कपड़े पहन लेते हो। आप तो रंग बदलते हो गिरगिट की तरह। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्यादा ठंडी लग रही है तो ज्यादा कपड़े की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जब गर्मी लग रही है तो कम कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कोई दोष नहीं। आप जंगल में रहते हो, खाली लंगोटी में भी रहते हो, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन किसी को ढोंगों में मत फंसाओ, किसी को धोखा मत दो। किस पीपल का पेड़ है ये, इस पे बहुत बड़ा देवता रहता है, जो भी यहाँ बैठ के तपस्या करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अरे ये धोखा देना बंद करो। ये नर्मदा नदी है, इसके किनारे पर ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर मुझे सिद्धि प्राप्त हुई थी। जो भी यहाँ बैठ करके नर्मदे मैया का स्मरण करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से कह कर लोगों को भरमाते भुलाते रहते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया भरमाना भुलाना बंद करो, धोखा देना बंद करो, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। लाखों के जीवन को आप हर लोगे, बर्बाद कर दोगे इस जड़ा देहात में फंसा करके। आपका जीवन तो हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी मानवता को धारण करो और दानवता को अपने अंदर से त्यागो।
जब दानवता को त्याग दोगे, मानवता को धारण करोगे, अच्छे रूप में आप मनुष्य हो जाओगे, तो सभी प्रकार की काल्मा आपके अंदर से निकल जाएगी। जब काल्मा आपके अंदर से निकल जाएगी तो आप शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाओगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अगम काट गम किए हो रमैया, सहज किए विश्वास हो रमैया। मैंने अगम को काट करके गम में लाया, लेकिन आपने मायावी गुरबा लोगों की बातों पर ही विश्वास किया, सहज में कर लिया। और मैंने इतना समझाया, प्रयास किया, तो मेरी बात एक भी समझ में नहीं आई। और इन मायावी गुरबा लोगों की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी आप लोग मान लेते हो। सूर्य पर लोटा चढ़ा दो, सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सब चढ़ाने लगते हैं। चंद्र पर चढ़ा दो तो सब चढ़ाने लगते हैं। नदियों के चक्कर लगाओ तो सब लगाने लगते हैं। ये बनखंडी महादेव यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी तो सब चक्कर लगाने लगेंगे। और मैं कहता हूं कि भाई भूखे को भोजन दो, नंगे कपड़े दो, प्यासे को पानी दो, जीव दया करो, तो नहीं मानते। माता पिता की सेवा करो, संत गुरुजनों की सेवा करो, पवित्र अपना हृदय बनाओ, मांस मछलियां खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मानवता से रहो और रहने दो। अपने मन के विकारों को सब निकाल दो, मन में विकार मत आने दो। जब मैं ऐसे सत्य न्याय निर्णय के वचन कहता हूं तो लोग मुंह हेठ हेठ के चल देते हैं। और जब ये मायावी गुरबा लोग झूठा प्रचार करते हैं, शराब पीने में कोई दोष नहीं, मांस खाने में कोई दोष नहीं, उनकी बातों को मान लेते हैं। वो तो व्यभिचार करने में भी कोई दोष नहीं मानते। अब बताओ इनका मन निर्मल कैसे होगा? कभी नहीं होगा। और देवता के नाम का मंत्र बोलो, पूजा करो, सारे पाप कट जाएंगे। आज एक भी पाप नहीं रहेगा, है ना। भक्ति के द्वारा सब नाश हो जाता है। जैसे लकड़ी सूखी हो और अग्नि में डाल दो तो जल के भस्म हो जाती है। अरे जल के भस्म तो हो जाती है, लेकिन समय तो लगता है। इसी प्रकार से कोई भक्ति करेगा, चेतन भक्ति करेगा, तब पाप कटेंगे, तब भोग के पूरे होंगे। लकड़ी जल के ही समाप्त होती है, और जब तक लकड़ी जलेगी नहीं तब तक समाप्त कैसे होगी? नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से कर्मों का फल जब तक भोगोगे नहीं और तब तक पूरा होगा नहीं। तो कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में कि उसको कर्म का फल न भोगना पड़े। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी आए और सबके सब चले गए। जहाँ धरती पर नर ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोग हिलाए, सब हिला दिए, सब परेशान किए प्रजा के लोग। रजोगुड़ी, तमोगुड़ी, सतोगुड़ी, सबके सभी परेशान किए। राजा तो राजा है, राजा किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी को भी दंड दे सकता है, सही को गलत कर सकता है, गलत को सही कर सकता है। और राजा की जो बात काटेगा उसको फांसी भी हो सकती है। तो ऐसा संसार में होता चला आया है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज अपने पद को जानो। आप कौन हो? आप सनातन हो। ये जीव ही सनातन है और धर्म इसका ज्ञान है। सनातन चेतन जीव है और धर्म इसका ज्ञान है। और जो ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना की है वो मिथ्या धोखा है। इसलिए इस मिथ्या धोखे को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालना चाहिए। और जब तक इस धोखे को जड़ मूल से अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक मायावी गुरबा लोगों की चाल में आप फंसे ही रहोगे। फंसाने वाले तो बहुत हैं, बहुत हैं। जहां देखो था घाट घाट पे गुरबा बैठे लिए तराजू बाट, और पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा के 16 दूनी 8 के जियरा कर दे 12 बाट। आंख बनी पर दीख तुनाए बनो आंधरो खासो, जा जग में भाई देखो है अजब तमाशो। आंख तो बनी है लेकिन उन आंखों से दिखता नहीं है। जितनी भी सारे संसार में जो मूर्तियां बनाई हैं वास्तव में बनी हैं और दिख भी रही हैं। उनके नेत्र भी दिख रहे हैं, मुंह भी दिख रहा है, दांत भी दिख रहे हैं। वो दांत कुछ खा नहीं सकते और दांतों से कुछ चबाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेत्र हैं वो नेत्रों से दिखता नहीं है, आंख बनी है केवल, उनसे दिखता नहीं है। नहीं तो पूछ लो मैं आपको दिख रहा हूं कि नहीं, किसी भी मठ मंदिर में जाकर के
है ना, अष्टधातु की मूर्ति हो, किसी की मूर्ति हो, सिद्ध से सिद्ध की मूर्ति हो, उसको जाकर के पूछो क्या मैं आपको दिख रहा हूं, तो वो नहीं बता सकती मूर्ति। उसे पूछो मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं, वो मूर्ति नहीं बता पाएगी। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उसे दिखता नहीं है, और आपको भी नहीं दिखता है, आंख बनी पर दिखता रहा, आपको भी नहीं दिख रहा है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो अंधे हो ना। आप पूजा कर रहे हो किसकी, जड़ की। चेतन दिया भुलाए पूजा करें जड़ की भाई रे। चेतन तो आपने भुला दिया और पूजा किसी कर रहे हो, जड़ की कर रहे हो। जड़ की पूजा करत ही और ही जड़बत है जाय, सुख कभी पावे नहीं मानवता नहीं आए। सुख भी नहीं आएगा, मानवता भी नहीं आएगी, और जड़ की पूजा करते ही और ये जड़वत हो जाएगा, और चेतन जीव अपने आप को भूल जाएगा। और भूला हुआ है अनादि काल से ये चेतन जीव अपने आप को भूला हुआ है। और आज यदि वर्तमान में जगेगा तो सुबह होगा, और नहीं तो रात की रात ही बनी रहेगी। जितने भी भ्रम भूल कल्पना में विषयों में सो रहे हैं उनके लिए रात ही है, दिन भी रात है, रात तो रात है ही है, उनके लिए दिन भी रात है। इसी प्रकार से जो बदमाशी करते हैं, जो चोर हैं, जो लफंगे हैं, दूसरे के धनों को चुराते हैं, है ना, उनके लिए तो 24 घंटा रात्रि है। 24 घंटा छिपते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते ही रहते हैं, है ना। जहाँ पुलिस दिख जाते हैं डर के भागते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। तो डर ही में उनका पूरा जीवन जाता है। हाँ, धनमाल किसी का भी चुराए लामे, कुछ भी करें, कितने भी बड़े सेठ का सिर काट दें, उसकी धन संपत्ति पे कब्जा कर लें, लेकिन उनके अंदर से डर नहीं निकलता, डरते ही रहते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि बिल्ली है, बिल्ली भी डरती रहती है, लेकिन चूहा पे हमला बहुत जल्दी कर देती है, लेकिन डरती है, कुत्ता से डरती है, और भी जानवरों से डरती है। इसी प्रकार से ये चूहे हैं, चूहे भी बिल्ली से डरते हैं और भी जानवरों से डरते हैं, लेकिन उनका भी दाव लग जाए तो वो भी हमला कर देते हैं। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे कर्म मनुष्य खाने में बनाए, और मनुष्य खाने में आकर के यदि आप ना जग पाए, आप सोते के सोते ही रह गए, भ्रम में ही पूरा जीवन चला गया, धोखे से बच नहीं पाए, दूसरों को जगाने में समय निकल गया, आप सोते ही रहे। सद्गुरुदेव कहते ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई, तो ढिंग पे बूढ़ गया। मनुष्य खाने में आकर के बूढ़ गया, कल्याण की जगह पे आकर के बूढ़ गया, किनारे पे बिल्कुल किनारे पर आ गया था, बिल्कुल कूल पर, लेकिन वहीं पर डूब गया। अपने आप को जान नहीं पाया, भ्रम भूल कल्पना से बच नहीं पाया, विषय विकारों में सने गया, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा के गुण गाता रहा, है ना, अपने आप को आत्मा कह के संबोधन करता रहा, भूल गया है? मेरी अंतरात्मा जानती है, ये कहता रहा, मैं जानता हूं, ये नहीं कहा। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आत्म भास मिटेगा नहीं। इस आत्म भास ने सबको बर्बाद कर दिया, और जीव को ही कहने लगे कैसी मति इनकी उल्टी हो गई, उल्टी हो गई मति, कर ली अपनी क्षति, बिल्कुल कर ली। अरे पहले तो आत्मा को खोजते रहे, ढूंढते रहे, खोजते रहे, ढूंढते रहे, चलते रहे, और जब नहीं मिला तो अपने आप को ही आत्मा कहने लगे। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि भैया तू सर्वजनैया है, तू सर्वमनैया है, सबका नाम धरैया है। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना विषय विकारों को दूर नहीं करेगा, जब तक पार की सद्गुरुदेव की शरण में लग करके सभी प्रकार के विषय विकारों को नहीं त्यागेगा, तब तक तेरा मन निर्मल होगा ही नहीं। इस मनुष्य जन्म को लोग बिगाड़ लेते हैं, भ्रम भूल कल्पना में और विषय वासना में फंस के ही मनुष्य जन्म बिगड़ता है। और यदि कोई बिगाड़ने वाला हो तो वो भी बिगाड़ देता है, उसकी संगत से भी जीवन बिगड़ जाता है ना। लोहे लोहे जिस काट से आना, और त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना, लोहे से लोहा कट जाता है। इसलिए त्रिया भी त्रियाओं को बिगाड़ देती है, नारी भी नारियों को बिगाड़ देती है, पुरुष भी पुरुषों को बिगाड़ देते हैं, है ना। जरा भी भ्रम रह गया, जरा भी भूल रह गई
तो समझ लो जीवन बिगड़ जाएगा। जैसे किसी को पारक ज्ञान नहीं है और शराब पीता है, किसी ने कहा भैया शराब पीने से तेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे और तेरे रोग आएंगे, तो शराब पीना छोड़ दे, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। और फिर महीना 6 महीना में कहीं शराब चल रही हो, अरे कि पी ले, अब तो रोग तो नहीं है, कहा अब तो ठीक होकर पी ले, तो फिर 2 गिलास पी लेगा, क्योंकि उसको पूरा उसके विषय में पता नहीं है। वो तो ये समझ रहा है कि रोग होता है इसलिए छोड़ी, अब मैं ठीक हूं तो लाओ पी लो। अब उस शराब के विषय में इसको पूरा पता चल जाएगा कि ये गंदी चीज है, इसको पीने से जीवन खराब होगा, इसको पीने से नशा होता है, इसके पीने से बुद्धि बिगड़ जाती है। शराब के नशे में माँ नहीं दिखती, पिता नहीं दिखते, गुरु नहीं दिखते, भाई नहीं दिखते, तो ये ठीक चीज नहीं है, लाओ आजीवन के लिए इसको त्याग देता हूँ, ऐसा भाव उसका नहीं बनेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो तो इसीलिए छोड़ा है कि रोग नहीं हो जाए। एक कहता था, मैं बैठा अस्पताल में, तो मैंने कहा क्या आप मांस खाते हैं? कि हाँ हमारे धर्म में मांस है, हम मुस्लिम हैं। मैंने कहा अभी खाते हैं? कि नहीं अभी 6 महीना से छोड़ दिए, डॉक्टर ने कहा था कि इसको छोड़ दो तब हमारी दवाई काम करेगी, हमारा एक रोग है तो हम ठीक हो जाएंगे तब खाएंगे। मैं ठीक होकर के खाओगे क्या? तो फिर क्यों? जब आपको पता है कि उससे रोग ठीक होगा छोड़ने से, तो फिर क्यों खाओगे? कि नहीं उसमें खाने में कुछ भी नहीं है, वो तो डॉक्टर मैंने किया इसलिए। मेरे के नहीं ऐसा नहीं, पाप लगेगा, आपके मांस को कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा? बोले नहीं वो बात अलग रही, हमारे मांस कोई खाएगा पर वो तो खाने के लिए ही है, वो तो हमारी कुरान में लिखा है ना, खुदा ने ऐसा ही कहा है। उसको खाने में उनको जो कष्ट होता है वो तो खुदा जाने, लेकिन हम तो उसको खुदा के नाम पर काट करके हलाल करके खाते हैं। यदि मांस खाना ही है तो हलाल करके खाओ, माने एक भी बात नहीं माने। इसी प्रकार से जो हिंदू लोग हैं ये कहते हैं यदि मांस खाना ही है तो झटका का खाओ, देवी देवतन के आगे, और झटका से काटे तो फिर कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। कहाँ पाप लगेगा? दर्द का वहां कोई काम नहीं है, एक झटका में दूर से वहां कोई दर्द नहीं। इस प्रकार से हिंदू भी भूले हुए हैं और मुसलमान भी भूले हुए, दोनों भूले हुए। हिंदू मुस्लिम तुम्हें पुकारे, तुम्हें खुदा और राम, तुम्हें हो मुरली वारे और तुम्हें हो डमरी वारे, गाते भी रहते हैं, हिंदू भी गाते रहते हैं, हिंदू भी ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, अपने अपने तरीके से सभी मानते हैं। दोनों की गति एक ही है ना। चोरी करने में दोनों ही पकड़े जा रहे हैं, विचार करने में दोनों ही पकड़े जा रहे हैं, पूजा पाठ करने में दोनों ही पकड़े जा रहे हैं, जड़ाध्यास में दोनों ही पकड़े जा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब के सब भूले हुए हैं। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आपकी भूलें नहीं मिटेगी, जब तक पार की गुरु नहीं मिलेंगे। इसलिए पार की सदुदेव की शरण में लग करके और मायावी गुरुवा लोगों का साथ छोड़ करके और जड़ाध्यास को अपने अंदर से निकाल करके, विषय विकारों को निकाल करके और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को छोड़ना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।